दुश्मनों के सीने में तूफान ला देगा भारत का आईएनएस वर्षा। भारतीय इतिहास का सबसे भयानक खतरनाक प्रोजेक्ट, दुश्मनों को एक ही बटन से राख कर देने वाला हथियार। समंदर में भारत की वो सबसे सीक्रेट, सबसे सेफ गुफा, जिसे देख नहीं सकता दुश्मन का कोई भी सैटेलाइट। अब खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया रह गई शॉक्ड। दोस्तों, कुछ समय पहले कोरोना के जन्मदाता चीन ने एक मिसाइल फायर की जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी। सबसे टेंशन वाली बात यह रही कि अमेरिका के पास उसकी कोई काट नहीं है। चीन ने इस मिसाइल का परीक्षण ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी 2022 में कर लिया था। तब भारत भी चीन की शानदार कामयाबी से हतप्रभ था, चौंका हुआ था कि चीन ने कब, कैसे और क्यों किया। लेकिन जो भी हो, मोदी सरकार ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और ऐसी मिसाइलों पर काम करने और इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। दोस्तों, इस 1 साल में भारत ने जो काम किया, यकीन मानिए आप भी गर्व करेंगे कि आप भारत में हैं, क्योंकि भारत ने वो काम कर दिया है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। वही महीना है यानी जनवरी, लेकिन चर्चा हो रही है कि भारत के सीक्रेट मिसाइल और भारत की सीक्रेट और खास गुफा की, जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि जो चीन ही नहीं, अमेरिका को भी टेंशन मिला रहा है, क्योंकि भारत परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया में कोहराम मचाने को तैयार है। अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन यानी FAS में भारत के मिसाइलों को लेकर जो खुलासा हुआ है, वास्तव में यह दिल को सुकून देने वाला है और चीन की धड़कनें बढ़ाने वाला है। तो आइए जानते हैं भारत की किस तैयारी ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ मोड़ दिया है। भारत के सुपर सीक्रेट बेस में हो रहा है कुछ ऐसा जिसमें अमेरिका भी शॉक्ड तो चीन के छूटे पसीने। भारत की INS वर्षा प्रोजेक्ट से दुश्मनों पर पड़ी बिजलियां। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि इस स्टोरी में जो भी जानकारी दी गई है वो पब्लिक डोमेन में है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम भारत की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बात लीक कर रहे हैं। दोस्तों, भारत इस समय चीन को लेकर तगड़े फॉर्म में है और भारत के इस एक्शन को लेकर अमेरिका भी भारत की तारीफ कर रहा है, क्योंकि भारत काम ही ऐसा कर रहा है। भारत के परमाणु हथियारों पर आई एक अमेरिकी रिपोर्ट इस समय जबरदस्त चर्चा में है। अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन यानी FAS की रिपोर्ट 2022 में भारत के एक सुपर सीक्रेट बेस के बारे में बताया गया है। विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है INS वर्षा। रिपोर्ट का दावा है कि भारत अपने परमाणु पनडुब्बी के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समंदर पर चीन अपनी नौसेना के जरिए भारत पर हमला करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है और भारत इसका तगड़े तरीके से जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और इसी क्रम में भारत ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका नाम है INS वर्षा। अगस्त 2022 में नेवी प्रोजेक्ट ने प्रोजेक्ट वर्षा से संबंधित निर्माण कार्य के लिए EOI भी जारी किया था। यह निविदा की शुरुआती प्रक्रिया होती है और ये सब अंडरग्राउंड हो रहा है और एक तरह से आप इसे गुफा कह सकते हैं, जहां पर भारत के परमाणु हथियार तैयार हो रहे हैं। वैसे भारत के अंडरग्राउंड नेवल बेस के बारे में जानकारी सामने आना कोई नई बात नहीं है। भारत के परमाणु पनडुब्बियों के बेस के बारे में पता चलने से पाकिस्तान कई साल से खौफ में है। INS वर्षा के तैयार होने से भारत की नौसेना रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। अब ये हथियार कितने घातक हैं, ये सब जानने से पहले ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जासूस भी लगा दिए थे। भारत के परमाणु प्रोजेक्ट से हिला हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक बार लगा दिए थे अपने जासूस। जी हां, बात आज से करीब 8 साल पहले की है। भारत की NIA के जरिए देश को पता चला कि प्रोजेक्ट वर्षा की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान ने जासूस लगा दिए थे। श्रीलंका में तैनात 2 पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने 2 जासूसों को प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में जानकारी जुटाने का मिशन सौंपा था। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि इन जासूसों से कहा गया था कि वो कोलंबो में भारतीय नेवी और भारतीय सेना के अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएं और इसके लिए महिलाओं और कैश की व्यवस्था करने की भी बात कही गई थी। हाल ही में एक फिल्म में भी कोलंबो में भारतीय अधिकारी के इस तरह के जाल में फंसने की कहानी दिखाई गई है। एक जासूस का नाम तमीम अंसारी था, जिसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। कहा गया है कि वो भारत की ताकत नाम से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अंसारी से विशाखापट्टनम नेवल बेस के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया था। प्रोजेक्ट वर्षा पर नजर रखने के लिए उसे नेवल स्टेशन के पास रहने को भी कहा गया था। फिल्मी कहानी की तरह जासूसों को कहा गया कि वो होटल, बार, सिनेमा हॉल्स जाएं और रईस की तरह पेश आएं, लेकिन इन दोनों की एक नहीं चली और दोनों पकड़ लिए गए। क्या है INS वर्षा, क्यों है इतना गुप्त? पहले ये जान लीजिए कि अंडरग्राउंड नेवल बेस कोई नया कांसेप्ट नहीं है। कोल्ड वॉर के समय इसका काफी इस्तेमाल हो चुका है। सोवियत संघ ने ऐसे कई बेस बनाए हैं जहां से पनडुब्बियों को संचालित किया जाता था। कुछ बेस पर जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी बन चुकी हैं। सोवियत पतन के बाद कई बेसों को छोड़ दिया गया। हाल के वर्षों में ऐसी खबरें आई थी कि चीन ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड बेस बना लिए हैं और वहां से सबमरीन संचालित होती हैं। भारत में पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में ही है। बताया जाता है कि भारतीय नौसेना के 50 से ज्यादा शिप यहां से संचालित होते हैं। जमीन से घिरा नेचुरल हार्बर नेवल बेस के लिए बेहतरीन जगह है। हालांकि विशाखापट्टनम पोर्ट पर कंटेनर जहाजों के आने से ट्रैफिक ज्यादा रहता है। ऐसे में नए नेवल बेस की जरूरत महसूस की जा रही है। अंडरग्राउंड बेस को नहीं देख पाएगा दुश्मन।
दरअसल नेवी में सबसे महत्वपूर्ण एसेट परमाणु पनडुब्बी होती है और इसके बारे में सारी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन के सैटेलाइट से होता है। सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देश पोर्ट की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। खास बात यह है कि परमाणु पनडुब्बी महीनों तक समंदर की गहराई में छिपी रह सकती है। ऐसे में समुद्र की 200 मीटर गहराई में छिपी पनडुब्बी का पता लगाना लगभग असंभव होता है। लेकिन जब ये पनडुब्बियां पोर्ट में आती हैं या जाती हैं तो दुश्मन आसानी से उसे देख सकते हैं। इससे परमाणु पनडुब्बी की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। क्लास और पनडुब्बी की संख्या पता चलने से दुश्मन भी अलर्ट हो जाएगा। युद्ध जैसी स्थिति के लिए कोई भी देश नहीं चाहता कि ऐसी जानकारी सामने आए और इसीलिए अंडरग्राउंड नेवल बेस की जरूरत महसूस हुई। आपके मन में शायद सवाल हो कि यह गुप्त बेस रामबिल्ली में ही क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल तटीय गांव रामबिल्ली में कई अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैं। इससे सबमरीन सुरंग के जरिए आ सकती है और जा सकती है। जी हां, मतलब सबमरीन को समंदर की सतह पर आने की जरूरत ही नहीं होगी। दुश्मन की सैटेलाइट्स इसकी झलक भी नहीं देख पाएंगी। इससे हमारी परमाणु पनडुब्बियों की सीक्रेट तैनाती के बारे में भी चीन, पाकिस्तान या किसी तीसरे मुल्क को भनक तक नहीं लगेगी। आईएनएस वर्षा के पास रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा भी होगी। क्रू मेंबर के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। ये बेस इतना बड़ा होगा कि इसमें बड़ी परमाणु पनडुब्बियां जैसे अरिहंत क्लास, आगामी S5 और परमाणु अटैक सबमरीन को सुरक्षित रखा जा सकेगा। भारत के परमाणु शस्त्रागार तक दुश्मन कभी पहुंच नहीं पाएगा और जवाबी हमले से उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के करीब होना भी रामबिल्ली में आईएनएस वर्षा बनाए जाने की एक प्रमुख वजह है। इस सीक्रेट बेस के भीतर ही परमाणु रिएक्टर्स का निर्माण और फिटिंग संभव हो सकेगी। आईएनएस वर्षा से कम 12 बड़ी परमाणु पनडुब्बियां रखी जा सकेंगी। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी यहां से ऑपरेट की जा सकती है। यूं समझिए कि आईएनएस वर्षा से भारत की ताकत बढ़ने वाली है। तभी कई सालों से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है।